नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। मेरे चैनल GDS 86 न्यूज़ हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कर्ण रोग के कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे कि आप घर पर ही इलाज करके कान दर्द से निजात पा सकें। कान के रोग प्रायः छोटे बालकों को ही अधिक होते हैं। कान में दर्द, सूजन एवं घाव होना तथा पीप आना आदि कान के अनेक रोग हैं जो बेहद कष्ट देते हैं। कान संबंधी रोगों से बचने का सबसे उत्तम उपाय यह है कि सोते समय कानों में रुई लगा ले ताकि कोई कीड़ा आदि कान में प्रवेश न कर पाए। कान में सर्दी लगने, कान को बार बार कुरेदने, कान में पानी घुसने या चोट लगने, कान में अधिक मेल हो जाने या कान में फुंसी, सूजन होने अथवा किसी प्रकार के त्वचा रोग के दब जाने आदि कारणों से कान में दर्द शुरू हो जाता है। यह दर्द कान में सुई चुभने की तरह कष्टदायक अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कान को बीन दिया हो। ऐसे में कुछ उपाय इस प्रकार से हैं। पहला उपाय, बकरी की मेंगनी और अजवाइन दोनों को मनुष्य के मूत्र में ओटाकर बफारा देने से कान का दर्द दूर हो जाता है। दूसरा उपाय, मूली के पत्तों का रस 3 भाग और तिल का तेल 1 भाग दोनों को थोड़े से पानी में डालकर ओटाएं। जब रस जलकर केवल तेल शेष रह जाए तो उसे छानकर उसकी कुछ बूंदें कान में टपका दें। तीसरा, सुदर्शन के पत्तों का रस निचोड़ लें, फिर उसे गर्म करके कान में डालें। चौथा उपाय, लहसुन को कूटकर उसका रस गुनगुना करके कान में डालें। पांचवा उपाय, भांग की पत्तियों का रस निचोड़कर गुनगुना करके कान में डालने से कान दर्द में लाभ होता है। छठा उपाय, भांग के पत्तों के रस में बत्ती भिगोकर कान में रखें। सातवां, भांग को पीसकर मीठे तेल में जलाकर छानकर कान में टपकाएं। आठवां, रात्रि काल को महावर को पानी में भिगो दे, प्रातः उसे छानकर एवं गुनगुना करके 2-3 बूंद कान में डालने से हर प्रकार का कान दर्द दूर हो जाता है। नवां उपाय, सिरस अथवा नीम की पत्तियों का रस निकालकर गुनगुना कर ले, फिर 2-3 बूंद दर्द वाले कान में डालें। 10वां उपाय, दूध पीते बालक का मूत्र गुनगुना करके कान में डालने से भी कान का दर्द तुरंत दूर हो जाता है। 11वां, खट्टे अनार का रस और शुद्ध शहद दोनों को आपस में मिलाकर कान में डालने से गर्मी के कारण कान दर्द में लाभ होता है। बहरापन, साथियों, दिमागी कमजोरी, कान में खुश्की अथवा कान में कोई चीज चली जाने के कारण शुरू में खड़खड़ाहट होती है, उसके बाद बाहर की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। यह रोग किसी कठिन बीमारी, पक्षाघात, मस्तिष्क में चोट लगने या गलत दवा के उपयोग के फलस्वरूप भी उत्पन्न हो जाती है। इनसे बचने के निम्न उपाय नीचे बताए हैं। पहला उपाय, राई का तेल कान में डालने से बहरापन दूर हो जाता है। दूसरा उपाय, पके हुए इंद्रायण फल के छिलके का रस निकालकर उसे मीठे तेल में मिलाकर कान में डालने से भी बहरापन दूर होता है। तीसरा उपाय, मदार के पीले पत्तों जिनमें कोई छिद्र इत्यादि न हो को आग पर गर्म करके उसका रस कान में डालें, 2 सप्ताह में ही बहरापन दूर हो जाएगा। चौथा, प्याज के रस को गुनगुना करके कान में डालें, यह बहरेपन, कान की बनबनाहट, दर्द और कर्ण स्त्राव में लाभदायक है। पांचवा उपाय, इंद्रायण के हरे फल को तिल के तेल में उठाकर छान लें, फिर 2-3 बूंद तेल कान में डालें, इससे भी बहरापन दूर हो जाता है। कान के घाव, साथियों, कान में घाव होने की शिकायत प्रायः बच्चों को होती है। यह रोग कर्णशूल, फुंसी के पक जाने, कर्ण प्रणाली की सूजन, अधिक ज्वर, कान के पर्दे में चोट लगने या कान का पर्दा फट जाने आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है। इनके निम्न उपाय इस प्रकार हैं। पहला उपाय, प्याज का रस और मुर्गी के अंडे की सफ़ेदी दोनों को मिलाकर कान में डालने से घाव ठीक हो जाता है। दूसरा उपाय, फूले सुहागे को पीसकर नली में रखकर कान में फूंक दे, फिर नींबू के रस की 3-4 बूंदें कान में डालें, घाव और पीड़ा दूर हो जाएगी। तीसरा, शहद को कान में टपकाने से घाव ठीक हो जाता है। चौथा उपाय, नीम के पत्तों को पानी में उठाकर उसका बफारा कान में देने से कान का दर्द और कान के घाव में आराम मिल जाता है। साथियों, कान में कीड़े, कभी कभी सोते समय या वैसे भी कान में कोई कीड़ा आदि घुस जाता है। कई बार यह कीड़ा आसानी से नहीं निकलता।
ऐसे में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए ये उपाय आजमाएं। पहला, यदि कान में कीड़ा घुस जाए तो मकवे का रस टपका दें। दूसरा, यदि कान में कीड़े हो तो कागजंगा का रस कान में डालना चाहिए। तीसरा, यदि कान में मच्छर घुस जाए तो कसौंदी के पत्तों का रस टपकाएं। चौथा, यदि कान में कन खजूरा या कन सलाई घुस जाए तो मरोड़ फली की जड़ को एरंड के तेल में घिसकर 10-20 बूंद कान में टपकाए। प्रत्येक प्रकार का कीड़ा मरकर बाहर निकल जाएगा। पांचवा, यदि कान में कीड़े हो तो एलुआ को पानी में पीसकर पतला पतला कान में भर दे। उस पानी को थोड़ी देर कान में ही रहने दे ताकि कीड़े मर जाएं। फिर कान को झुका दे, कीड़े मरकर बाहर निकल जाएंगे। कान की सूजन। दोस्तों, यह रोग किसी त्वचा रोग के दब जाने, अंग्रेजी दवा के अधिक खाने, कान में पानी या अन्य वस्तु चली जाने तथा कान में मेल आदि होने के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा कान में फोड़े फुंसी होने, कान में सर्दी लगने और कान को बार बार कुरेदने से भी कान में सूजन आ जाती है। इनके उपाय इन प्रकार हैं। पहला, यदि कान बहने की वजह से सूजन हो तो माजू फल को अधकूट करके सिरके में ओटा छानकर कान में डालें। इससे सूजन और कन स्त्राव दूर होता है। दूसरा, चकचोहनी की नई पत्तियों को सेंधा नमक के साथ पीसकर कान के पास लेप करें। इससे कान के पीछे की सूजन दूर हो जाती है। तीसरा, सुपारी, बिस्मारी की जड़, करेले के बीज, गेरू, कालाजीर और कुचला, इन सब को पानी में पीसकर गुनगुना लेप करें। यह भी सूजन में लाभकारी है। चौथा, फूल की पत्तियां कूटकर उसके रस को कई दिनों तक कान में डालें। इससे भी कान की सूजन दूर हो जाती है। अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद। अगले पार्ट में कुछ नए घरेलू नुस्खे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। थैंक यू।